मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम जैक होता है और ये अपने दो बेटों के साथ फार्म में काम कर रहा था। तभी इसका एक बेटा बिली खेत में स्केयर क्रो लगाते हुए नोटिस करता है कि कौवे इनसे डरने के बजाय इनमें से एक स्केयर क्रो पर जाकर बैठ रहे थे। बिली को ये सब देखकर काफ़ी अजीब लगता है तो वो इसके पास जाने का सोचता है, लेकिन ऐसा करने पर उसे वहाँ पर किसी के अजीब से पंजे दिखाई देते हैं और ये वही क्रीपर था। बिली उससे डरकर भागने लगता है पर वो क्रीपर बिली को पकड़ लेता है और उसके चिल्लाने पर जैक और जूनियर भी वहां पर आ जाते हैं, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। क्रीपर बिली को लेकर जा चुका था। असल में क्रीपर के पास बस कल तक का वक्त था, क्योंकि इसके 23 दिन पूरे होने वाले थे और आज 22वां दिन था। मीन्स कि अगले 23 साल तक अब ये दोबारा से सो जाएगा। इसके बाद हम एक बस को देखते हैं जिसमें कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स अपने बास्केटबॉल मैच को जीतकर वापस आ रहे थे। कुछ दूर जाने पर इनकी बस का टायर पंचर हो जाता है और बाहर आने पर ये लोग देखते हैं कि इस पर किसी अजीब से हथियार से वार किया गया है जो कि हड्डियों का बना था। सभी इसे देखकर काफ़ी हैरान होते हैं। इतने में ये लोग न्यूज़ पर सुनते हैं कि 4 दिन पहले जिस पुराने चर्च में आग लगी थी वहाँ की बेसमेंट से पुलिस को कई सौ से भी ज़्यादा लोगों की लाशें मिली हैं और इन सभी लाशों का कोई ना कोई ऑर्गन या फिर बॉडी पार्ट गायब था। दूसरी तरफ जूनियर को खेत में से एक चाकू मिलता है। वो इस चाकू को जाकर जैक को दे देता है, जिसको देखने पर जैक समझ जाता है कि ये चाकू उसी क्रीपर का है। तो जैक उस क्रीपर से अपने बेटे की मौत का बदला लेने और उसे मारने के लिए एक हथियार बनाने लगता है। बस में मौजूद लड़के बाहर निकलकर थोड़ी मस्ती करने लगते हैं और हम देखते हैं कि क्रीपर इनके ऊपर से जस्ट अभी अभी उड़कर गया था, लेकिन इनमें से एक लड़के को फील हो जाता है पर वो इस बात को इग्नोर कर देता है। ड्राइवर यहाँ से निकलने के लिए किसी की हेल्प मांग रही थी, लेकिन यहाँ पर सिग्नल नहीं थे, तो इनका कोच इस पंचर बस को ही लेकर जाने का कहता है क्योंकि थोड़ी देर में रात होने वाली थी। जिसके बाद ये लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं। यहाँ जैक इस क्रीपर को मारने के लिए एक गन तैयार करता है जिसे वो अपनी गाड़ी में लगा रहा था और क्रीपर के उस चाकू को उसने एक स्पीयर में वेल्ड कर दिया था। रात होते ही बस के अंदर मिंजी नाम की लड़की को एक नाइटमेयर आता है जिसमें वो डैरी और बिली को देखती है और ये दोनों इसे क्रीपर के बारे में वार्न करते हैं। पर तभी से वहाँ पर खेत में क्रीपर भी दिखाई देता है जो कि बस के टायर की तरफ कोई चीज़ फेंकता है। ऐसा होते ही रियल में इनकी बस का दूसरा टायर भी पंचर हो जाता है और अब इनके पास यहाँ रुकने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। बाहर आने पर एक बार फिर से इन्हें सेम हथियार दिखाई देता है जिसे देखकर ये एकदम शॉक हो जाते हैं और इनका कोच बस के आसपास फ्लेयर लगाने लगता है ताकि आने वाली ट्रैफिक को इनकी बस और रास्ता ठीक से दिखाई दे। पर वो क्रीपर आकर उसे उड़ा ले जाता है और किसी को भी उसकी मौत का नहीं पता चलता। बस की ड्राइवर जब उसे ढूंढने लगती है तो उसके ना मिलने पर वो भी डर जाती है और इन लोगों को बस के अंदर जाने का कहती है, लेकिन क्रीपर उस ड्राइवर को भी उठाकर ले जाता है और ये सब इनकी बस में से एक लड़का देख लेता है। वो इन सबको बताता है कि कोई काली सी चीज़ ड्राइवर को उड़ाकर ले गई है, पर कोई भी इसकी बात का यकीन नहीं करता। लेकिन इतने में जब ये अपनी आंखों के सामने इनकी बस में से क्रीपर को एक और बंदा लेकर जाते हुए देखते हैं तो ये सब एकदम शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद इनमें से एक लड़का बकी पुलिस को कॉल करता है। अब जैक यहाँ पर पुलिस रेडियो को सुन रहा था। इसे जैसे ही पता चलता है कि फार्मलैंड के पास से कुछ लोग गायब हो चुके हैं तो वो समझ जाता है कि ये क्रीपर का ही काम है और अब वो भी वहाँ के लिए निकल आता है। स्कॉट कहता है कि इन सब को यहाँ से निकलकर पास के फार्म में जाना चाहिए, लेकिन इतने में क्रीपर वहाँ पर आ जाता है और इन लोगों को सूंघने लगता है क्योंकि वो अपने शिकार को सूंघकर चुनता था। ये सब देखकर मिंजी बेहोश हो जाती है और वो फिर से डैरी को देखती है जो कि इसे क्रीपर के बारे में बताता है कि ये 23 सालों में सिर्फ 23 दिन के लिए निकलता है और इन 23 दिनों में ये लोगों को मार कर खाता है। होश में आते ही मिंजी सबको बताती है जो उसे डैरी ने बताया था और ये भी कहती है कि क्रीपर ने हम में से जिस चीज़ को सूंघकर चुना है वो उसे मार कर ही छोड़ेगा, लेकिन इन लोगों को बस आधी रात तक इंतज़ार करना है और ज़िंदा बचना है क्योंकि आज क्रीपर के 23 दिन पूरे होने वाले हैं और फिर वो अगले 23 सालों के लिए चला जाएगा। जैक को एक गाड़ी मिलती है जिसकी छत को फाड़कर क्रीपर उसके अंदर से लोगों को ले गया था। बकी दोबारा से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है और उसका कनेक्शन जैक के रेडियो से मिल जाता है। वो जैक को सब कुछ बताता है और उसे फार्मलैंड के पास वाली रोड पर पुलिस भेजने का कहता है, लेकिन जैक ये सुनकर रेडियो को बंद कर देता है क्योंकि वो क्रीपर को अपने हाथों से मारना चाहता था। बस में सभी लोग पुलिस के आने का सुनकर खुश हो जाते हैं, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहती क्योंकि क्रीपर वहाँ पर आ जाता है और वो बकी को लेकर जाने की कोशिश करता है
पर उनमें से एक लड़की रॉड उठाकर सीधा क्रीपर के सर में घुसा देती है, जिससे क्रीपर जख्मी हो जाता है और वो बकी को छोड़ देता है। क्रीपर जल्दी से वो रॉड अपने सर से निकालता है और अब वो पहले से ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। हवा में उड़कर वो बस पर जोर से गिरता है, जिससे बस की सभी खिड़कियां टूट जाती हैं। लेकिन काफ़ी ऊपर से गिरने के बाद वो बस पर ही बेहोश हो गया था, जिसका फ़ायदा उठाते हुए ये सब यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन बस के दरवाजे जाम हो चुके थे। तभी इनमें से एक लड़का क्रीपर के विंग्स का मजाक उड़ाने लगता है और इतनी देर में क्रीपर जाग जाता है। वो उस लड़के को अपने उसी पंख में लपेट कर उसका सर खा जाता है। रोंडा ये सब एक टूटे हुए कांच से देख रही थी और वो देखती है कि क्रीपर अपने सर को उखाड़ देता है और जो सर उसने खाया था वो उसकी सर की जगह निकल आता है और क्रीपर वहाँ से उड़ जाता है। स्कॉट कहता है कि अब इन लोगों को यहाँ से भागना चाहिए, क्योंकि इन्हें नहीं लगता कि पुलिस इन्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आएगी। लेकिन इतने में इनको फिर से क्रीपर दिखाई देता है और ये लोग डरकर फिर से बस में जाने लगते हैं। पर अंदर एक लड़का बैठा होता है जो कि दरवाजे को लॉक कर देता है ताकि ये लोग अंदर ना आ सकें। सभी लोग खेत की तरफ भागने लगते हैं, पर इतने में क्रीपर इनमें से एक और लड़के को मार देता है, जिसके बाद वो स्कॉट के हाथ पर चाकू से वार करता है और वो एक पेड़ के साथ अटक जाता है। सभी उसे वहां से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्कॉट के हाथ से चाकू निकालते ही क्रीपर उसे उठाकर ले जाता है। दूसरी तरफ मिंजी भागते भागते इन लोगों से काफ़ी दूर आ चुकी थी। तभी इसे जैक दिखाई देता है जो कि उसे क्रीपर के बारे में पूछता है। मिंजी उसे कहती है कि ये लोग क्रीपर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, पर जैक इसकी कोई बात नहीं सुनता और वो मिंजी को बस तक लेकर जाने को कहता है। बकी किसी तरह वापस बस में घुस जाता है, लेकिन तभी उसे क्रीपर पकड़ लेता है और ऑलमोस्ट मारने ही वाला होता है कि अचानक से वहाँ पर जैक आ जाता है। वो जल्दी से क्रीपर को अपनी हार्पून गन से शूट करता है, जिससे वो फायर के जरिए कुछ देर उसे रोक पाता है। पर क्रीपर उसे तोड़कर जैक को मारने आता है। जैक उसे दोबारा से शूट करता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। लेकिन जाते जाते वो जैक की गाड़ी और बस को तबाह कर देता है और वहाँ से उड़ जाता है। यहाँ इन लोगों को एक गाड़ी दिखाई देती है और ये तीनों इसके अंदर बैठ जाते हैं। अचानक से इन्हें अपने पीछे क्रीपर आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ये लोग जल्दी से गाड़ी की ब्रेक लगाते हैं, जिससे क्रीपर उनकी गाड़ी से टकरा जाता है और वो गाड़ी के साथ ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें क्रीपर का एक विंग, हाथ और पैर कट जाते हैं। दूसरी तरफ ये तीनों तो बच जाते हैं, लेकिन इनमें से डी काफ़ी जख्मी हो जाता है और क्रीपर के होश में आते ही वो डी को मारने के लिए आता है ताकि वो इसे खाकर अपने हाथ पैर फिर से ठीक कर सके। लेकिन क्रीपर अब पहले से काफ़ी वीक हो चुका था। वो डी को मारने की कोशिश करता है, पर इतने में जैक उसके सर पर शूट कर देता है और वो नीचे गिर जाता है, जिसके बाद वो उसी के चाकू वाले स्पेयर से उस पर बार बार वार करता है, जिससे जैक को लगता है कि क्रीपर अब मर चुका है। पर मिंजी यहाँ पर रिवील करती है कि क्रीपर अभी मरा नहीं है, बल्कि इसके 23 दिन वाला टाइम पूरा हो चुका था, क्योंकि आधी रात हो गई थी और अब वो 23 सालों के बाद दोबारा से जिंदा होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि 23 साल गुजर जाते हैं। जूनियर भी अब काफ़ी बड़ा हो चुका था और क्रीपर की डेड बॉडी को जैक ने आज तक अपने पास संभाल कर रखा था, क्योंकि वो इसके फिर से जिंदा होने का इंतज़ार कर रहा था ताकि ये उसे मारकर अपने बेटे की मौत का बदला ले सके। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी